ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्यभुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि जहाँ मन में विकल्प है वहाँ निश्चित से आकुलता है, और आकुलता ही सबसे बड़ा दुख है। और उस दुख से बचने का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें आत्मकल्याण के रूप में वह अनूठी विधा प्रदान की है, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसका परम पूज्य मुनि श्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके निश्चित ही निराकुलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, नारकी निरंतर दुखी क्यों रहते हैं? नारकीय जीवों के स्वाभाविक, शारीरिक, मानसिक और आगंतुक क्षेत्रज्ञ दुख क्रमशः कौन कौन से होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो नारकी जीव है उन नारकी जीवों को निरंतर दुख प्राप्त होता है। ये उस गति का, उस स्थान का नियोग ही है। जैसे आगम ग्रंथों में अर्थात तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा होगा, नित्याशुभतर लेशा, परिणाम देह वेदना विक्रिया, परस्परोदरी दुखा आदि, ये जो कुछ भी स्वरूप नारकियों के दुखों के बारे में लिखा है वह उनका स्वरूप ही है, नियोग ही है। जो नरक गति को प्राप्त करने वाला जीव है वह पूर्ण रूप से इन दुखों को प्राप्त करता है। क्योंकि कुछ प्रश्नों का कारण नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से ही है, इसलिए उनके लिए कोई तर्क या प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि नारकियों को निरंतर दुख क्यों होता है। वह स्थान ही ऐसा है कि जहाँ तीव्र पाप कर्म के उदय को जीव प्राप्त करते हुए सतत 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 रूप से दुखों को ही भोगता है, दुखों को ही प्राप्त करता है। ये उस स्थान का नियोग है, वहाँ का स्वभाव है। इसलिए नारकियों का स्वाभाविक दुख ही उसका स्वभाव है, या उसका स्वभाव ही उनका स्वाभाविक दुख के रूप में स्वीकार किया जाए। अन्य नारकियों के दुखों के पीछे कारण नहीं है। जैसे अग्नि गर्म क्यों है, पानी शीतल क्यों है, ये उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। ऐसा ही नारकियों को निरंतर दुख क्यों है, तो वो उनका स्वभाव है, वह उनका धर्म है। वहाँ पहुँचने से वैसा ही वह स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं कर्मों के नियम से, इसलिए उनका स्वाभाविक दुख है। शारीरिक दुख जो उनका शरीर है, जो उनकी आकृति है, जो संस्थान है, वही संस्थान सबसे बड़ा दुखदाई है। ये एक शारीरिक दुख है।
इसके अलावा भी जो भूख प्यास रूपी दुख वहाँ वो प्राप्त कर रहे हैं, वह भी शरीर जन्य दुखों के ही कोटि में आने वाला है। साथ में जो सर्दी गर्मी रूपी वेदनाओं को वह सहन कर रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर के लगभग 4 नरक है वहाँ तक उष्णता, और चौथे नरक के आखिरी से लेकर नीचे के 3 नरकों में जो तीव्र शीत वेदनाएं हैं वह भी शारीरिक दुख के निमित्त से ही प्राप्त होता है। साथ में मानसिक दुख तो कहना ही क्या, जब शरीर में ही इतना दुख है, कष्ट है, तो मानसिक दुख भी, भूख प्यास के लिए सामग्री प्राप्त ही नहीं है, वहाँ कोई भोजन ही नहीं है। जब भी भोजन करने जाते या भूख लगती है, मिट्टी उठा के खाते हैं। उस मिट्टी के भी बारे में आपने कई बार सुना होगा कि इतनी दुर्गंधमयी वो मिट्टी है कि उस मिट्टी का एक कण भी अगर इस पृथ्वी पे आ जाए तो 3 कोस के जीव मर जाएंगे, इतनी दुर्गंधमयी वो मिट्टी नरकों में नारकी खाते। तो ये शारीरिक मानसिक दुखों में ग्रहण किया जा सकता है। क्षेत्रीय दुख भी यही क्षेत्रीय दुख कहा जाएगा, जो क्षेत्रीय स्थानीय रूप से उन्हें प्राप्त होने वाला है, ये क्षेत्रीय दुख है। दूसरी बात, स्वभाव से नरक गति को प्राप्त करना, ये क्या कम दुख है? नरक गति ही बहुत बड़ा श्राप के रूप में प्राप्त हुआ है, वो उनका स्वाभाविक दुख है। क्षेत्रीय दुख भी उतना ही नहीं, भूख प्यास के लिए तड़पते हुए जब वह वैतरणी नदी में उतरते हैं, वह नदी भी कोई पानी की थोड़ी थी, वह तो बिल्कुल खून मांस पीप आदि से बनी हुई उस नदी में डुबकी लगाता है, उसे ही खाता है, उसे पीता है। तो बहुत सारी विपरीतताएं, बहुत सारे ये दुखों के निमित्त जीव वहाँ प्राप्त करता है। आगंतुक दुखों के निमित्त से समझा जा सकता है परस्परोदीरित दुखा, यानी दूसरे के द्वारा दुख दिया जाना, पुनः कुअवधि ज्ञान से उन्हें पुरानी बातों को याद करा के वैर भाव उत्पन्न करना। देख तुम्हारे लिए उसने ऐसा किया था, उसको मारो, उसको काटो। ये जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, दुख उत्पन्न होने के लिए निमित्त मिल रहे हैं, दुख उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी को आगंतुक दुखों के अंतर्गत ही रखा। तो ये स्वभाव रूप से ही उनके दुख है, चाहे हम क्रमशः कहे या एक साथ कहे, पर दुख तो दुख ही है। मात्र उसका वर्गीकरण समझने के लिए अलग अलग किया जा सकता है, पर वास्तविकता में दुख अलग अलग नहीं है, क्योंकि जहाँ शारीरिक दुख होगा वहाँ मानसिक होगा, जहाँ मानसिक हो रहा है वहाँ उसे ही क्षेत्रीय दुख के रूप में या स्वाभाविक रूप दुख के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। समझने के लिए भिन्न भिन्न वर्गीकरण अवश्य हो सकता है, पर नारकियों का दुख नारकियों का ही दुख है, उसकी कोई कल्पना, उसकी कोई सीमा, उसका कोई बंधन, उसका कोई विभाजन अनुभूति में नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो तो जो है सो है। वह दुख कई बार जीव ने अनुभूत किया है, मात्र समझने के लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में इन्हें भिन्न भिन्न विषयों में भिन्न भिन्न पहलुओं से विभाजित अवश्य किया जा सकता है, पर सभी दुख एक समान है, कोई कम है न कोई ज़्यादा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जितेंद्र पुष्पद, सारंगपुर मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि भगवान, मैं पुष्पद समाज का व्यक्ति हूँ। लगभग सभी जगह प्याज लहसुन का खाद्य के रूप में उपयोग होता है, पर जैन समाज में इसका परहेज क्यों है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। आलू प्याज आदि जो गड़ंत जमीन के नीचे उगते हैं, वह अनंतकाय होने के कारण से अभक्ष माने जाते हैं, और इसी कारण से जैन समाज के व्यक्ति उसके प्रति परहेज करते। इसके पीछे अन्य कोई कारण नहीं है, अपितु मात्र जीवों की हिंसा ना हो और हिंसा करने से नरकों में दुख ना उठाने पड़े, इसी कारण से आलू प्याज का त्याग करना या गड़न सामग्री का सेवन नहीं करना, इस प्रकार से कार्य जैन समाज में जैन धर्म में कहे जाते। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मात्र जैन समाज ने कहे या महावीर भगवान आदि तीर्थंकरों ने कहे इसलिए उसमें जीव नहीं है, अपितु उसमें तो अनंत जीव है ही।
इसलिए उन्होंने कहे, जिन्होंने जाना, जिन्होंने पहचाना, उन्होंने बताया। अन्य स्थानों में अन्य जीवों ने उतने रहस्य को नहीं समझा, उतनी गहराई को प्राप्त नहीं किया, इसलिए इसे त्याग करने रूप या उसको अभक्ष्य के कोटि में नहीं रखा। पर अगर भारतीय दर्शनों में, भारतीय धर्मों में आप थोड़ा सा भी खोज करें तो लहसुन, प्याज, आलू आदि आदि भोजनों को तामसिक भोजन के अंतर्गत रखा गया। भले ही उन्हें उसे मांस की संज्ञा नहीं दी गई, जीव स्वीकार नहीं किया है, पर फिर भी जो तामसिक प्रकार का भोजन होता है, 3-4 प्रकार के भोजनों में सात्विक, तामसिक, राजकीय, राजसीय, ऐसे अनेक भोजन के भेद कहे तो ये आलू, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन कहे जाते हैं, जिससे उत्तेजना भी बढ़ती है, जीवों का घात भी होता है। तो इतना संक्षेप से ये व्याख्यान तो सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, पर जितनी गहराई और जितनी सूक्ष्मता यहाँ पर जैन धर्म, जैन दर्शन ने बताई है, तीर्थंकरों ने, सर्वज्ञों ने जानी है, पहचानी है, उतनी गहराई अन्यत्र प्राप्त नहीं होती। इसी कारण से अन्य समाज में इसका त्याग, इसका परहेज नहीं कहा जाता, पर जैन धर्म ने इसे स्वीकार किया है, माना है। तीर्थंकरों ने, सर्वज्ञ ने इसे बतलाया है। उसको मानते हुए कुछ एक जीव इनका अनुसरण भी करते हैं, इनका उपयोग नहीं करते। और ये भी ध्यान रखें कि इसमें इतने अनंत जीव है कि इसमें आचार्यों ने लिखा है कि एक सुई की नोक भी उसमें डाल दी, मतलब सुई अंदर चुभो दी और बाहर निकालने के बाद सुई के नोक पर जो जीव है, अगर वे जीव कबूतर या कौवे जैसा आकार धारण कर ले तो ये मध्यलोक भी कम पड़ जाएगा। इतने सारे जीव वहाँ पर उस मात्र नोक पे, कहाँ जो नोक आलू, प्याज आदि किसी गड़ंत में, किसी कंद में चुभो कर निकाली गई है, उसके नोक पर इतने जीव है, तो फिर एक आलू में और 1 किलो में, 10 किलो में रोज खाए हुए आलू, प्याज, लहसुन आदि में कितने सारे जीवों को खा चुके होंगे आदि सोचते हुए, समझते हुए नरक से बचने के लिए ही जीव प्रयास करता है। क्योंकि आलू, प्याज आदि अनंत काय का भक्षण करने से जीव नियम से नरकों के दुखों को प्राप्त करता है, जो कि कुछ मिनट पहले ही मैंने बताया, ऐसे असंख्यात दुखों को भोगना ना पड़े, इसलिए इन जीवों की रक्षा हो, इसलिए वह अनंत काय आलू, प्याज, लहसुन आदि गड़ंत चीज़ों का परहेज करते हुए उनसे दूर रहने का, उनका त्याग करने का प्रयास करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुशीला जैन, पिपलोन, मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कहें कि महाराज जी, ऐसा हमने पढ़ा है कि उठो जनिक जी बड़ा जिन मंदिर पधारो, आगमन का शेर में 3 रत्न संभालो। तो वो 3 रत्न कौन से हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंक्ति लिखते हुए कवि का अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। यहाँ कवि महोदय श्रावक को ही नहीं अपितु प्रत्येक जैनियों को जागृत करने का, चेतन अवस्था को प्राप्त करने का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि उठो जागो, बहुत समय हो गया, कई काल से आप इस संसार में दुखों में भटक रहे हो। अब कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, जैन कुल प्राप्त हुआ है, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुए, तो कम से कम अब तो जाग जाओ, अब तो उठ जाओ। अनादि से विषय भोगों की वासनाओं की इस नाली में सोते सोते बहुत समय बीत गया। अब जाग जाओ, इन पापों से, इन दुखों से, इन विपरीतताओं से उभरने का प्रयास करो। इसलिए आप जागो, उठो, संभालो, अपने आप को समझो कि मैं एक शेर के भांति, इस जैसे शेर जंगल का राजा है, ऐसे इस संसार का राजा परमात्मा मैं स्वयं हूँ। पर तभी वह संभव है जब तू अपने भीतर के 3 रत्नों को संभाल सकता है। तो 3 रत्न कोई कोहिनूर, हीरा, पन्ना आदि रूप नहीं है। वे 3 रत्न जो भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी है, इन 3 रत्नों को संभालने का उपदेश निश्चय से दे रहे हैं।
अगर व्यवहार से हम रत्नों को संभालें तो व्यवहार की भी बात कहते हुए, जैसे देवशास्त्र गुरु की पूजन में भी आपने पढ़ा होगा, देवशास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करता। तो देवशास्त्र गुरु रतन भी व्यवहार से रतन के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। उनको संभालने से ही श्रद्धा संभलेगी, सम्यक दर्शन संभलेगा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा। इसलिए व्यवहार से ये देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु भी रतन हो सकते हैं। साथ में वही जो निश्चय से मैंने कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय रूपी तीन रतन हो सकते हैं। तो निश्चय व्यवहार दोनों अपेक्षा से इनको संभालना ये प्रत्येक जैनियों का कार्य है। पुरुषार्थ करना यही उनके लिए साधकतम साधन मनुष्य पर्याय का और जैन कुल का है। इसलिए कहा कि तुम जैनी बन चुके, मनुष्य बन चुके, देवशास्त्र गुरु प्राप्त हो चुके, अब उठ जाओ, जाग जाओ। अब इनको छोड़ते हुए, मतलब विषय कषायों को छोड़ते हुए अपने स्वरूप को पहचानो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय को प्राप्त करे। ये निश्चय दृष्टि और देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु रूपी व्यवहार रत्नत्रय धारण करने वालों को या व्यवहार रूपी ये तीन रत्नों को प्राप्त करने का, उनको समझने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा सेठी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव। जैन महाध्वजा व साधारण ध्वजा में क्या अंतर है तथा जैन ध्वजा क्यों पूज्य है तथा महाध्वजा का लगाने का स्थान कौन कौन सा है? घर में ध्वजा लगाने का क्या महत्व है? महाध्वजा और साधारण ध्वजा, इनमें कोई महान अंतर नहीं है। जो साधारण ध्वजा है वही जब आकार में या कुछ विशेष स्थान आदि को प्राप्त करते हुए विशेषता को प्राप्त की जाती है, उसे महाध्वजा कहा जाता है। कई पूजाओं में महाध्वजा आदि का शब्द प्राप्त होता है, तो वह स्थान विशेष के निमित्त से या उसके आकार, साइज के हिसाब से उसे महाध्वजा कहा जाता है। जबकि उसका जैसा आगम में प्रमाण है वही ध्वजा हमारे लिए पूज्य है। ये भी ध्यान रखें, वर्तमान में जो पंचरंगी ध्वजा हम देखते हैं सर्वत्र प्राप्त होती है, ये कोई आगम की व्यवस्था नहीं है। आगम में तो मात्र ऑरेंज कलर की पीत वर्ण की जो ध्वजा है वही कही गई है। जो अनेक स्थानों पे कटिंग की ध्वजा दिखती है, मतलब कहीं त्रिकोण में, कहीं कट की हुई या अनेक आकार की, तो ऐसे भी ध्वजा का प्रमाण प्राप्त नहीं होता। जो उसका लगभग 1.25 ऐसा कुछ उसका प्रमाण है, तो उस प्रमाण से ही वह ध्वजा प्राप्त होती है। अगर वह किस स्थान पर लगी है उस पे उसकी विशेषता भी प्राप्त होती है। जैसे समोशरण में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ध्वज भूमि होती है, महाध्वज भूमि नहीं। तो साधारण ध्वजा और साधारण ध्वजाओं के मध्य में जो और विशाल ध्वजा है वह महाध्वजा के रूप में स्वीकार की जाती। जैसे पंचकलनक आदि के निमित्त से भी आप देख लेना, वहाँ अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रंगों की ध्वजाएं चढ़ाई जाती है। मांडने पर भी आपने कहीं देखा होगा, विधान आदि में भी, तो अलग अलग रंग की अलग अलग दिशाओं में ध्वजाएं रखी जाती है। वो एक प्रतीकात्मक है। तो ये साधारण ध्वजा हो गई, और उसमें जो विशेष ऑरेंज कलर की पीत वर्ण की ध्वजा होती है उसे महाध्वजा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे बहुत सारे उपनदियों की मुख्य नदी महानदी कहलाती है, ऐसे बहुत सारे साधारण छोटे ध्वजाओं के साथ जो मुख्यता को प्राप्त होने वाला है वह महाध्वजा के रूप में स्वीकार होता है। ध्वजा भूमि में भी समोशरण में बहुत सारी छोटी छोटी ध्वज पताकाएँ होती है, और उसमें जो महान एक विशालता को प्राप्त होने वाली है वह महाध्वजा कहलाती है। ऐसे ही जो विशाल स्थानों पर अकृत्रिम जिनबिंबों पर आदि आदि पर है, तो उन्हें भी महाध्वजा रूप संज्ञा प्रदान की जा सकती है।
और उसे अगर घर में लगाना चाहते हैं, मतलब जो पीत वर्ण की पीतलेशा का प्रतीक रूप जो लगभग आयताकार ध्वजा स्वीकार की जाती है, उसको घर में वायव्य कोण में लगाने से बहुत सारी सुख समृद्धि की सूचना प्राप्त हो सकती है। पर घर के अंदर लगाने से नहीं, अपितु घर के बाहर अगर वायव्य कोण प्राप्त हो तो उस वायव्य कोण में आप ध्वजा लगाए, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। मंदिर में भी शिखर में वस्त्र की ध्वजा, कपड़े की ध्वजा शिखर से 3-5 हाथ अगर ऊपर है तो उसके लहराने से उसके मिलने वाले फलों का भी बहुत अच्छा व्याख्यान आगम ग्रंथों में आचार्यों ने किया है। तो मुख्य ध्वजा मतलब जो पीत वर्ण की जिसपे साथिया चंद्रबिंदी आदि बनी है, वही मुख्य रूप से महाध्वजा आकार में बड़ी होने से फिर सामान्य रूप से अनेक रंगों की अनेक दिशाओं के निमित्त से भी प्राप्त होती है। जैसे मांडने के बारे में या पंचकर्णक आदि के भी बारे में है कहना, तो वहाँ अनेकानेक आचार्यों के अनेकानेक मत है। किन्हीं देवों के लिए मतलब जो 4 निकाय के देव है उनके प्रतीकात्मक वो रंग चढ़ाए जाते हैं, कहीं परमेष्ठी वाचक रंगों के रूप में ध्वजाएं चढ़ाई जाती है। तो नाना प्रकार के गणित और नाना प्रकार के विकल्पों के साथ साधारण ध्वजाएं होती है, और उनमें जो विशाल ध्वजा है जो हमारे लिए पूज्य है, एक जैन धर्म के प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती है, वो ऑरेंज कलर की पीत वर्ण की जो ध्वजा है वही पूज्य स्वीकार की जाती है। कुछ सैकड़ों वर्ष पहले, मतलब कुछ सैकड़ों भी नहीं, कुछ एक वर्ष पूर्व ये पंचरंगी ध्वजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। ये समझौता का विषय है। पंच परमेष्ठी के प्रतीक रूपी ध्वजा को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि पंच परमेष्ठी का प्रतीक है, उनके रंगों से इसको बनाया गया है, इसलिए वो भी पूज्य है। पर आगम में इसका प्राचीन ग्रंथों में कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। वहाँ तो ऑरेंज पीत वर्ण से ही बनी हुई ध्वजा का मुख्य वर्णन प्राप्त होता है। अन्य अनेक रंगों की अलग अलग ध्वजाएं हो सकती है, पर महाध्वजा वह पीत ऑरेंज भगवा रंग की ही है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से पराशुक जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर के द्वारों या दीवारों या फिर ध्वजों पे हमें एक आकृति देखने को मिलती है जिसमें 3 बिंदु, अर्धचक्र और स्वास्तिक या फिर पंजा होता है। तो महाराज जी, इसका अर्थ क्या है और ये किस अर्थ की ओर संकेत करते हैं? नमोस्तु महाराज। कई मंदिरों के द्वारों पर, ध्वजाओं पर या बहुत सारे स्थानों पर ये जो शुभ चिन्ह, शुभ संकेत प्राप्त होता है, ये एक जैन चिन्ह के रूप में ही प्रचलन में आता है। क्योंकि जो 3 लोक की व्यवस्था है उसका एक ये प्रतीक है। जैसे कोई पुरुष अपने कमर पर हाथ रखकर पैर फैलाकर खड़े होने पर जो आकृति बनती है, ऐसी 3 लोक की वह आकृति बनती, और इस 3 लोक की ही आकृति के रूप में उसका बाहर का नक्शा बनाया जाता है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 लोक की व्यवस्था उसमें प्रदर्शित की जाती है, जो कि जैनागम की अपेक्षा से ब्रह्मांड, विश्व, दुनिया आदि कही जाती है। तो बाहर का आकार तो 3 लोक के नक्शे का हो गया। फिर चंद्रकला और उस पर 3 बिंदियाँ जो बनाई जाती है वह सिद्धशिला का प्रतीक है। सिद्धशिला अर्धचंद्राकार होती है और बिल्कुल लोक के अग्रभाग में होती है। तो लोक के अग्रभाग में वह चंद्रकला और उस पर 3 बिंदी रूप रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले या रत्नत्रय के फल को प्राप्त करने वाले सिद्धों के रूप में वह चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। जो 5 परमेष्ठी का प्रतीक रूप एक हाथ कई स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पंच परमेष्ठी का प्रतीक है कि जैसे अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु हमारे लिए पूज्य है, तो पंच परमेष्ठी के प्रतीक के रूप में वह पंजे का हाथ का चिन्ह बनाया जाता है। ये कोई पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है, अपितु वह पंच परमेष्ठी का प्रतीक है। साथ में आपने देखा होगा तो हाथ प्लेन नहीं होता, वहाँ एक चक्र बना रहता है जिसे धर्म चक्र कहा जाता है, जिस पे 24 आरे होने चाहिए। तो धर्म चक्र जो होता है, जो चक्रवर्ती
चक्र रत्न जीतने के बाद या धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर भगवान के समोषण पे जो कटनियों पर धर्म चक्र लेकर खड़े इंद्र दिखते हैं, तो वो धर्म चक्र का प्रतीक उस हाथ पर दिखाया जाता है कि ये पांचों परमेष्ठी ही हमारे धर्म चक्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस अपेक्षा से हाथ और हाथ पे बनाया हुआ वह धर्म चक्र देखने में आता है। कभी कभार साथिया बनाया रहता है, तो साथिया का मैंने कई बार बता दिया है कारण कि चतुर्गति के नाश के रूप में ये चार दिशाओं के द्वारा संकेत किए जाते हैं। ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, तिर्यक गमन, ये चारों गमन करते हुए उसको पुनः जो मोड़ दिया जाता है कि उसका नाश हो जाए, इसी प्रकार से ये स्वस्तिक साथिया का भी चिन्ह बनाए रहता है। ये एक जैन सिंबल, जैन चिन्ह के रूप में सर्वत्र प्राप्त होता है। और कई बार इसके नीचे परस्पर ग्रहो जीवा नाम ये सूत्र भी लिखा मिलता है। ये जीव एक दूसरे का उपकार करता है, ये वहाँ पर प्रदर्शित करते हुए यहाँ जैन सिंबल, जैन चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। और ये शुभ मांगलिक चिन्ह स्वीकार करने के कारण से मंदिरों के द्वार पर, घरों के द्वारों पर, ध्वजाओं पर या अनेक मांगलिक कार्यक्रमों में इसे मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।